बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स फंक्शनल डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की एक्सरसाइज को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। एंड जब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे वी विल रिव्यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी ताकि ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल सी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस जो कि इस एक्सरसाइज में से पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें कि जो मेरे पास एडिशन है वो 9th एडिशन है, अक्टूबर 2020 बुक का जो एडिशन है नेशनल बुक फाउंडेशन का। और अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, let's start this lecture with the thought of the day. स्टूडेंट्स, बेसिकली जब हम अपनी लाइफ में बिजी होते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और छोटे छोटे नेकी के कामों को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। एक तो वो करने में आसान होते हैं, ठीक है, इजी होते हैं, लेकिन बात यह है कि हमने छोटे छोटे नेकी के कामों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी हुई, उनको हमने इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में पत्थर है, अगर आप उसको हटा देते हैं तो वो भी एक नेकी है, वो भी एक सदका है। ठीक है, यानी तकलीफ दे चीज़ को रास्ते से हटा देना। और अगर आपके पास कोई अच्छी बात पहुंची है, अच्छा मैसेज पहुंचा है, वो दूसरों में फैलाना, ये भी एक नेकी है। अगर आप घर में दाखिल होते हैं, सलाम करते हैं और मुस्कुरा कर जो है वो आप मिलते हैं, तो मुस्कुरा कर मिलना भी एक नेकी है। ठीक है, बजाय कि इससे देखें छोटे छोटे नेकी के कामों से अगर आप नोट डाउन करें तो इंसान की एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बिल्डअप हो रही होती है कि आप जो है वो मुस्कुराहट फैला रहे हैं। माँ बाप को जो है वो मुस्कुरा कर देखने से जो है वो मकबूल हज और उम्रे का सवाब होता है। मतलब हमें ये होता है कि अगर हम प्रैक्टिकली जाके हज और उम्रा कर भी आएँ तो हमें उसका श्योरिटी नहीं है कि वो कबूल है या नहीं है। ठीक है, अगर हमने अरकान अच्छे से नहीं किए, वहाँ जाके हमने किसी को टीज़ किया है, हमारी वजह से कोई किसी को प्रॉब्लम हुई है, तो वो हो सकता है हमारा कबूल ही ना हुआ हो। लेकिन हम इस चीज़ को कितना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक गारंटी दे दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर आप अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देखते हैं, ठीक है, तो आपको एक मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है। तो हम कितने लोग हैं मतलब जो इस इंटेंशन से जो है वो माँ बाप को मुस्कुरा कर देखते हैं। तो मुस्कुरा कर देखें और माँ बाप को, ठीक है, उसने सलूक से पेश आए सबसे। उसके अलावा बीइंग अ स्टूडेंट देखें, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है, कोई टॉपिक ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ गया, कोई एक्सरसाइज है मैथ्स की, उसका फॉर्मूला है आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल गया कि किस तरह से करने हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बस अपने तक ही रखते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी आपने ऐसे डेवलप करनी है कि आपने आसानियाँ बांटनी हैं। ठीक है, आसानियाँ बांटने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपने साथ जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करें। आप ये ना सोचें कि अगर हमने उसको बता दिया उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, हर एक की मेहनत पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला जो है वो हर एक को कामयाबियाँ नसीब अता फरमाएं और आसानियाँ बांटने वाला बनाएं। ठीक है, तो आपने जो है वो हर एक की हेल्प करनी है और कोशिश करनी है कि छोटे छोटे जो नेकी के काम हैं उनको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ओके, अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे क्योंकि समवट वो जो है प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम तमाम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो इसमें कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है, यानी कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल का कंबाइन करके नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच एसिड हैज़ हायर एसिडिटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस तरह का टीचर जो एग्जामिनर है ना कोई भी 4 ऑप्शंस दे देगा, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी बुक में से उठा के दे, मतलब एक्सरसाइज में से ही दे।
वो चार ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को ये पता चलाना आना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच होंगे या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन के साथ, तो वो उसको मोर एसिडिक कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अटैच हैं अगर, तो वो क्या करें, एसिडिटी को डिक्रीज करें। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो यहाँ पर इथेन ग्रुप, ठीक है, यानी जो एथेनोइक में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और प्रोपानोइक में जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और क्लोरो भी, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, जब हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन का टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है बेसिकली लेस रिएक्टिविटी शो करता है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है ना, उन्हीं से रिड्यूस होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्रोजन से नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन तो है ही रॉन्ग, हीलियम। ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इनके स्ट्रॉन्ग और वीक होने के पीछे क्या रीज़न है कि सोडियम का बॉन्ड जो बोरॉन के साथ बनता है जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लिथियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो वो इजीली जो है वो अपना डोनेट करेंगे हाइड्राइड आयन, और जो है वो फास्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा और फास्ट रिएक्शन शो करेगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, स्ट्रॉन्गर एसिड इज। अगेन देखें, अब डिफरेंट वेज में वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि ये तमाम चेन्स जो हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक्ट कर रही हैं, और सेकंड जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई ये कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर रहा है और मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है। ऑब्जेक्टिव नंबर 5, एसिटामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय। अब बेसिकली एसिटामाइड आपके पास कैसे प्रिपेयर होता है, तो स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम एडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अमोनियम एसीटेट कहते हैं और उसको फिर हीट करेंगे तो वाटर रिमूव होगा। तो ये एक ऐसा डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कि डायरेक्ट नहीं प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें एस्टर्स को, एसाइल हैलाइड्स को और एनहाइड्राइड्स को, तो वो डायरेक्टली एक ही स्टेप में प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। हीटिंग अमोनियम एसीटेट, हीटिंग मिथाइल साइनाइड, हीटिंग इथाइल एसीटेट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अमोनियम एसीटेट को हीट करने से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म। अब देखें कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली करते क्या हैं। ठीक है, एसिड्स है ना, एसिड्स अपना क्या डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो मतलब वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोडियम मेटल कह देते हैं, तो अपना प्रोटॉन डोनेट करेंगे और इस जगह पे जो है वो सोडियम अटैच हो जाएगी। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, इथेन 1,2-डायोइक एसिड इज कॉल्ड। अब ये आपको नोमेनक्लेचर में याद रखना है, ये याद करने वाली चीज़ें कि कॉमन नेम्स याद करने हैं। ठीक है, तो इथेन जो है वो उसका कॉमन नेम जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है। ऑब्जेक्टिव नंबर 8, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो ये हमने जो है प्रीवियस चैप्टर्स में 2-3 जगहों पे डिटेल से ये पढ़ लिया है, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन में भी और ग्रिग्नॉर्ड के रिएक्शंस में भी, कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शंस में हमने ये डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव नंबर 9, द आयोपैक नेम फॉर फॉर्मिक एसिड इज। अब फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है और वो जो है उसका आयोपैक नेम क्या है, 1 कार्बन है ना, ये मेथानोइक एसिड। ऑब्जेक्टिव नंबर 10,
द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिटिक एसिड इज नोन एज, ये सिंपल हमारे पास एसिटिक यानी एसिटिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे तो एस्टर्स बनते हैं, तो इसका प्रोसेस का नाम होगा एस्टरिफिकेशन। लेकिन यही जो रिएक्शन है अगर बेस हाइड्रोलिसिस होगी तो वो स्पॉनिफिकेशन बन जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो क्या होगा, जो है वो एस्टरिफिकेशन होगी। नेक्स्ट इज objective number 11, esters are formed by the reaction of carboxylic acids with, एस्टर्स जो हैं वो अभी हमने पहले पढ़ लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो हम अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एस्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस एस्टर्स के हवाले से ही डिफरेंट वर्डिंग में पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको वही बात है कि आपको स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए, हर एक की फिनोल का भी आना चाहिए, ठीक है। ये फिनोल होता है और पिक्रिक एसिड क्या होता है हमारे पास, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को पिक्रिक एसिड कहते हैं। थैलिक एसिड भी हमने जो है वो पढ़ लिया था, ठीक है। अगर ऑर्थो पोजीशंस पर दो एसिड्स अटैच हों तो वो सिंपल थैलिक एसिड होते हैं, ठीक है। और फिर मेटा और पैरा का डिफरेंट नाम है, ठीक है, आइसोथैलिक एसिड और टरथैलिक एसिड। लेकिन अब सैलिसिक एसिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, तो ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम्स में, ओके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एसिटामाइड, ठीक है, ये प्रिपेयर नहीं हो सकता, डायरेक्टली 2 स्टेप में होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 14, रिएक्शन बिटवीन कास्टिक सोडा एंड फैट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, स्पॉनिफिकेशन है, ठीक है। फैट्स बेसिकली एस्टर्स ही होते हैं, ठीक है। उनको आप कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाएं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स बन जाते हैं, तो जिनको हम कहते हैं कि ये सोप है, ठीक है। तो उस सोप फॉर्मेशन से उसका नाम स्पॉनिफिकेशन हो जाएगा। Now the last one is objective number 15. When a carboxylic acid reacts with alcohol, it produces a new class of compound. Again question esters का पूछा हुआ है कि carboxylic acids और alcohol मिलकर esters बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।